प्रणाम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी हैप्पी और हेल्दी होंगे। और आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ डिस्कस करने वाली हूँ हम और आप, हम में से हम सब लोग, मतलब हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोचते हैं। किसी एक चीज़ का वो इतना टेंशन ले लेते हैं कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। 10th या अगर 12th में है आप, आपके मार्क्स कम आए, देन यू आर ऑल्सो वरी अबाउट कि अब मेरा क्या होगा, अब मेरा फ्यूचर क्या होगा, अब मैं क्या करूँगा। आपको जॉब नहीं मिल रही, आप उसके लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत परेशान हैं और आप पूरे दिन इसी टेंशन में है कि अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा। आपकी शादी नहीं हो रही है, आप इस चीज को लेकर के टेंशन में है कि अब मेरा क्या होगा। तो लाइफ में हर मोड़ पे आपको कुछ ना कुछ ऐसे सिचुएशंस देखने को मिलेंगी जहां आप कंफ्यूज रहोगे कि आपको लाइफ में करना क्या है। आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो कि आपको क्या करना है, और आपको इस बात की टेंशन खाई जा रही है कि मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा है, मेरे साथ तो कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है, मेरा क्या होगा। तो किसी भी चीज को इतना टेंशन मत लीजिए। जैसे कि आपने सुना होगा ना कि जिसने जीवन दिया है उसने भी तो कुछ सोचा होगा ना आपके लिए। तो जो आपने कर्मा किए हैं लास्ट बर्थ में, उसके अकॉर्डिंग आपको सुख दुख झेलने हैं। दैट इज ओके। दुख आया है तो सुख भी आएगा, दुख के बाद सुख जरूर आता है। तो हमेशा मोटिवेट रखें खुद को, पॉजिटिव वाइब्रेशन में रखें और खुश रहें, बिकॉज जिसने आपको ये जन्म दिया उसने भी तो सोचा होगा ना आपके बारे में कुछ। तो हम सब की लाइफ में एक टाइम ऐसा आता है जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहते हैं, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं चीज़ों को कि मेरे साथ तो ये नहीं हो रहा है, मेरे साथ के सभी लोगों का ये चीज़ हो गया, मेरा कब होगा। इसी टेंशन में अपना लाइफ की जो अच्छे सिचुएशंस है, अच्छे मोमेंट है, उनको भी हम एंजॉय नहीं कर पाते। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बस अपने काम पर फोकस करिए, अपना कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए और किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा मत सोचिए, बिकॉज सबका कुछ ना कुछ हो ही जाता है यार। ऐसा नहीं है, देखो हर इंसान की लाइफ में भगवान ने कुछ ना कुछ लिख के भेजा है, तो उनका कुछ ना कुछ हो ही जाता है। आपको सिर्फ अपना कर्म करना है। आपको नहीं पता कि कब किस पॉइंट पर आपका लक आपका साथ देगा। तो आपको ये चीज़ पता ही नहीं है तो आपको आपके बस में है क्या, सिर्फ कर्म करना। तो आप अपनी पूरी कोशिश करो, पूरी ईमानदारी से अपना काम करो। अगर आपकी जॉब नहीं लग रही है तो आप लगातार जॉब इंटरव्यूज देते रहो। अगर नहीं हो रहा है फिर भी कुछ भी, तो आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करने का सोच लो। तो छोटी पूंजी से ही कोई बिजनेस स्टार्ट कर लो, ठीक है। शादी नहीं हो रही है, उधर से ध्यान ही हटा दो। शादी तो सब कुछ नहीं है ना। शादी के अलावा हमारा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना बहुत जरूरी है, उस पर फोकस करो। जब आपकी शादी होनी होगी, जिससे होनी होगी वो खुद आपके सामने आ जाएगा। आपको बिल्कुल भी इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जिस पर्सन की आपके डेस्टिनी से आपको जुड़ना होगा वो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा। हम फ्रेंड बनाते हैं क्योंकि उस पर्सन का हमारी लाइफ में इन्वॉल्वमेंट है और उसके साथ हमारे विचार मैच करते हैं और इससे हमारी फ्रेंडशिप बन जाती है। ठीक उसी तरीके से जिस पर्सन को आपकी लाइफ में आना है वो समय आने पे, सही समय आने पे, सही सब चीज़ अपने समय के हिसाब से डिसाइडेड है। वो हमारे कर्मा के हिसाब से है। तो हर चीज़ का एक सही समय है, तो जब वो सही समय आएगा वो सही चीज़ आपको मिल जाएगी। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा वरी होने की ज़रूरत नहीं है आपको, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपके रिजल्ट कम आए तो क्या हुआ यार, फेल भी हो गए आप तो क्या हुआ, आपने एक्सपीरियंस तो लिया ना। अपनी चीज़ों को, आपने ये फेल होने का एक्सपीरियंस लिया, नाउ अगेन आप फिर से ट्राई करो। और अभी आप और अच्छे से आप मेहनत कर पाओगे चीज़ों को, और अच्छे से आप चीज़ों को समझ पाओगे, आपको लाइफ में एक एक्सपीरियंस मिलेगा। ठीक है, आपके सभी साथ के लोग पास हो गए, आप फेल हो गए, आप थोड़ा दुखी हो बिकॉज घर वाले भी ऐसा बोल रहे हैं, बट किसी भी चीज़ को इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नहीं हुआ इस बार, नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। इतना क्यों स्ट्रेस लेना, स्ट्रेस लेकर के आप अपना काम और बिगाड़ लेते हैं। इसलिए हमेशा खुश रहने की कोशिश करिए और अपने वाइब्रेशंस को हाई रखिए। आपका वाइब्रेशन हाई रहेगा ना तो आपकी सारी चीजें मैनिफेस्ट होगी। मतलब आप मैनिफेस्टेशन का कोई प्रोसेस भी नहीं कर रहोगे, लेकिन आप खुश हो, हैप्पी हो, तो आप कोई भी चीज सोच रहे हो वो फुलफिल हो जाएगी, आज नहीं तो कल। तो इसलिए हमेशा ऊपर वाले पे भरोसा रखिए और सही समय का इंतजार करिए। किसी चीज को बहुत ज्यादा टेंशन है तो वो चीज तुरंत हो नहीं जाएगी। तो बस चिल करिए, रिलैक्स करिए, अपना कर्म करिए, अपने कर्म पर फोकस करिए। गीता में भी कहा गया है ना कि आप अपना कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। आपको नहीं पता कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी कि नहीं, लेकिन आप मेहनत करने से क्यों पीछे हटोगे, आप मेहनत करोगे ना। हो सकता है कि आपकी जॉब लग जाए, और अगर नहीं लगेगी तो भाई हम कुछ और देख लेंगे। हर चीज का ऑप्शन है, हर चीज का सोल्यूशन है। तो भी हम पता नहीं क्यों छोटी छोटी चीजों का इतना ज्यादा टेंशन ले लेते हैं ना कि हमें लगता है कि बस ये नहीं हुआ तो फिर हमारी लाइफ में तो कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि प्लीज थोड़ा सा ठहरिए, थोड़ा सा अपने अंदर ठहराव लाइए, रुकिए, खुश रहने की कोशिश करिए, मेडिटेशन करिए, योगा करिए, हैप्पी रहिए। और अपने जब आप हैप्पी रहेंगे ना तो आप किसी काम पे अच्छे से फोकस कर पाएंगे।
फुल डेडिकेशन दे पाएंगे। कंसिस्टेंसी के साथ आप कोई भी काम करो तो डेफिनेटली वो आपका हर काम सक्सेस होता है। थोड़ा समय ज़रूर लगता है, तो उसके पीछे कुछ आपके प्रारब्ध कर्म जुड़े हुए हैं, तो कोई बात नहीं, हमारे जो कर्म है हमको तो उसको झेलना ही है। मतलब जो हमने किया है वो हमको रिसीव हो रहा है, तो हमें उसको एक्सेप्ट करना है। तो हर चीज़ को एक्सेप्ट करिए, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है और सब चीज़ें सही समय आने पे सही तरीके से हो जाएंगी। और बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि हमारी लाइफ में तो दुख ही दुख आ रहा है तो सुख तो कभी आएगा नहीं। दुख आ रहा है इसका मतलब सुख भी आने की तैयारी में है, तो दुख का जैसे टाइम पीरियड खत्म होगा ना, आपकी लाइफ में सुख भी आएगा। तो इस चीज के लिए खुद को तो प्रिपेयर कर लीजिए पहले से, ताकि सुख आए तो आप अच्छे से एंजॉय कर सके उस मोमेंट को। वरना आप दुखी में इतना दुखी हो जाएंगे, इतना दुखी हो जाएंगे कि सुख आने पर भी आपको सुख का एहसास ही नहीं हो पाएगा, आप उसी जोन में रह जाएंगे। तो इसीलिए मैं कहती हूँ किसी भी चीज़ का टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है यार, सब चीज़ सही समय पे होगी, सही समय आने पर वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए और ग्रैटिट्यूड शो करिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंस रखने के साथ साथ ग्रैटिट्यूड जरूर शो करिए, बिकॉज आपके पास जो है ब्लेसिंग्स, उसको जरूर उसको थैंकफुल रहिए। बिकॉज हम कई बार कहते हैं ना कि हम दुखी, हम सैड हैं, और हमारी जितनी निगेटिव थॉट्स हैं, जितनी निगेटिविटी है कि हमारे साथ ही नहीं हो रहा है, हमारा तो बैड लक है, हमारी तो किस्मत ही खराब है, इस तरीके के सेंटेंसेस बोल करके ना हम जो अच्छी चीज आने वाली होती है उसको भी हम हटा देते हैं। बिकॉज यूनिवर्स सब कुछ देख रहा है और उसको लगता है इसको तो किसी चीज की वैल्यू ही नहीं है, जो दिया है उसकी भी वैल्यू नहीं, तो आगे जो दे दूंगा उसकी क्या वैल्यू करेगी। इसलिए जो दिया है सोच करके देखो। तीन चीजें आप आंख बंद करके सोचो आज, जो आपको लगता है कि आपके लिए ब्लेसिंग है। सोचो, आपको जरूर मिल जाएगी वो चीजें, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो हम सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ ब्लेसिंग जरूर दी है यूनिवर्स ने, तो बस आप उसको काउंट करिए, उसके लिए शुक्रगुजार रहिए और पेशेंस रखिए। सही चीजें, सभी चीजें जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ में, सब चीज आपको मिलेंगी सही समय आने पर। जस्ट फोकस ऑन योर वर्क एंड शो ग्रेटिट्यूड टू द यूनिवर्स एंड जस्ट कीप पेशेंस। आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू ऑल। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी अपने आप से प्यार करिए, अपना ख्याल रखिए और ध्यान रखिए। विदा।